किस तरह की ये परिवर्तन यात्रा आप लेकर चल रहे हैं? ये बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज करना। और हम क्या चेंज करना चाहते हैं? इस देश की राजनीति का चरित्र चेंज करना चाहते हैं। इस देश की राजनीति का जो दिशा है उसको चेंज करना चाहते हैं। इस देश की जो व्यवस्था उसको चेंज करना चाहते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? इस संगठन की आइडियोलॉजी? संगठन की आइडियोलॉजी है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान जो उन्होंने लिखा उसकी प्रस्तावना में लिखा, हम भारत के लोग ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश का निर्माण करेंगे जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित होगा। ये पार्टी जो है, क्या इसमें भी बहुजन समाज पार्टी की तरह आप सर्वजन की राजनीति करेंगे? नहीं, हम केवल बहुजन की राजनीति करेंगे, सर्वजन की राजनीति नहीं करेंगे। सर्वजन जो है एक धोखा है। जैसे अभी आपको बता दें कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में चोरी करने वाला भी सुखी रहे और जिसके घर में चोरी होती है वो भी सुखी रहे, क्या रह सकता है? डकैती करने वाला भी सुखी रहे और जिसके घर में डकैती होती, क्या वो सुखी होता है? 15% के लोगों ने 85% को गुलाम बना के रखा है, तो क्या 15% के लोग तो सुखी हैं? क्या 85% का आदमी सुखी है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो धोखा है। वो देखने में अच्छा लगता है, जैसे देखने में सोना लगता है, लेकिन होता क्या है? रोल्ड गोल्ड होता है ना। इसी तरह से ये नारा है। उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज पार्टी के जो विचारधारा है या बहुजन समाज पार्टी की जो अभी तक जो मूवमेंट चल रहा है, उसका किस तरह से मुकाबला करेंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है आज की डेट में। बहुजन मुक्ति पार्टी की जो विचारधारा निर्धारित की गई थी हमारे महापुरुषों के बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला किस तरह से करेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा निर्धारित की गई थी अपने उद्देश्य और मिशन से भटक चुकी है और आज समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को नकार चुके हैं। सबकी विश्वसनीयता उसके प्रति जो है ख़त्म हो चुकी है और आज की डेट में बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, जो आप कह रहे हैं कि कैसे मुकाबला करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आज बहुजन समाज पार्टी का लोग नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों को मायावती के द्वारा जो ठगी का काम किया गया है वो सभी लोगों की समझ में आ गया कि मायावती जो है ये ठग रही हैं समाज को। वोट हमारा बेचती हैं बहन जी, और करोड़ों में बेचती हैं, करोड़ों में बेचती हैं। आज तक कभी उन्होंने जो है किसी के वोट की कीमत दिया? हमारा एक मुश्त बेचती हैं। तो वोटों की सौदागर है, इस बात को पता चल गया मूल निवासियों को। अब उनकी सरकार कभी नहीं बनने वाली है। अब हमको समर्थन मिल रहा है। जो उन्हें समर्थन मिलता था उनके कारनामों से आज वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, हम बहुजन सम्मेलन कर रहे हैं। तो लोगों की आस्था हमारे प्रति, उनका झुकाव हमारे प्रति, उनकी आशा उम्मीद हमारे प्रति जागृत हो गई है और लोग हमको बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं। हमारी 5 परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं और 5 को बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो इस तरह से अब बहुजन समाज पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी के मुकाबले में नहीं है। आज मैं आपको ये भी बता दूं, अखिलेश जी की भी पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है। तो क्या सर आज सन 2022 में आपकी सरकार बन जाएगी? जिस तरह का समर्थन हमको आज समाज का मिल रहा है, हम भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। तो जितना बड़ा समर्थन मिल रहा है उस समर्थन को देखते हुए हमने जितना सोचा था उसका 100 गुना समर्थन मिल रहा है। तो इस तरह का जो बम्पर समर्थन, जो हम जन सैलाब हमारे अधिवेशनों में, हम गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहा हूँ। विधानसभाओं में 403 विधानसभाओं में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है और कहीं आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये नहीं कहा हो कि नहीं कि साहब नहीं, आप लोग गलत काम करें। सर भीड़ तो बहुजन समाज पार्टी के भी सम्मेलन में होती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिरती चली गई। तो क्या इस भीड़ को नहीं, देख करके देखिए वो भीड़ जो है रुपए पर आती थी। अब वो जो भीड़ कांसी राम के जमाने में आती थी वो भीड़ नहीं आती है। अब देखिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने
जो है रमाबाई मैदान को भर दिया था। बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो है रमाबाई मैदान को भर दिया था। माननीय मुलायम सिंह यादव आए थे, वहाँ देखे थे, उन्होंने कहा मेरी सरकार थी, मैं नहीं भर पाया, बहन जी भी नहीं भर पाई और आप लोगों ने भर दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उनको वो चीज़ नहीं रह गई। तो क्या शिवपाल के साथ आप दोबारा 2022 में गठबंधन कर लेंगे? नहीं नहीं, हम शिवपाल सिंह के साथ हमारा एक बार बातचीत हुई थी और वो अपनी बात से मुकर गए, इसलिए उनसे हमारा अभी हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजनों की राजनीति करने के लिए एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी, दूसरी तरफ बहुजन मुक्ति पार्टी और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी। हाँ। किस तरह से, क्या ये तीनों तरफ वोट नहीं बढ़ जाएंगे आपके? हाँ, बटेंगे, ऐसा है। लेकिन आज लोग जान रहे हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी है, केवल वो सोशल मीडिया पर है, ज़मीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को फेल करने के लिए इस देश में जगजीवन राम ऐसे नेताओं को कांग्रेस ने आगे लगा करके जो है बाबा साहब के आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन को फेल किया था, उसी तरह से कांग्रेस आज जो है आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर जी को लगा करके माननीय वामन मेश्राम साहब के आंदोलन को, बहुजन मुक्ति पार्टी के आंदोलन को फेल करने के लिए वो प्रयास में है और मनी मीडिया उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कुछ है नहीं। अभी सर भाषण के दौरान आपने कहा आपकी यात्राएं रोकी जा रही है, तो ये किसकी कमी से? नहीं, ये पुलिस के शासन के द्वारा रोकी जा रही है ना, जो शासक वर्ग है पुलिस उसकी है ना, वो रोक रहा, लेकिन हमारे लोग डटे हुए हैं, वो रोक नहीं पा रहा। हमारी परिवर्तन यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, वो रोक तो रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। हम तब भी हमारी मीटिंग चल रही है और जगह जगह हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 2019 की यात्रा कब तक चलेगी? हाँ, परिवर्तन यात्रा कब तक चलेगी? ये परिवर्तन यात्रा तो माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह की जो परिवर्तन यात्रा है वो लगभग 6 महीने चलेगी, 31 जनवरी 2022 तक। और दूसरी बात है, वो जहाँ तक उम्मीद है कि 31 जनवरी 2022 तक चलेगी। और जो बाकी जो है 4 परिवर्तन यात्राएं, जैसे 64 दिन की मेरी परिवर्तन यात्रा है, इसी तरह से लगभग कमे हुए सबकी परिवर्तन यात्रा है। और आज 32 दिन हमको हो गया परिवर्तन यात्रा चलाते हुए, अभी 32 दिन रह गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईवीएम मशीन के खिलाफ एक ऐलान किया था कि वो ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे। हाँ। तो आपने क्या ईवीएम मशीन को तोड़ा था? नहीं, ईवीएम मशीन तोड़ने का जो हमारा उस समय कार्यक्रम था कि हम ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि ईवीएम मशीन का विरोध किया गया था। और ईवीएम मशीन को तोड़कर कानून को हम हाथ में लेने वाले नहीं हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। और इस देश में जो हमारे तमाम साहब ने जो मुकदमा किया उस पर हमको विजय हासिल हुई है। और इस देश में ईवीएम की लड़ाई कोई भी पार्टी लड़ने वाली नहीं है हमारे सिवाय, और हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ईवीएम हटाई जाएगी। क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में ईवीएम से वोट पड़ेगा या बैलेट पेपर से? अब ये शासक वर्ग के ऊपर आप लोगों का, जैसे समाज का हमको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है ना, अभी हमने जो है एनआरसी ऐसे मुद्दों पर हमने भारत को बंद कर दिया था ना, और इनको जो है उसको अभी उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा उस मुद्दे को। ईवीएम को भी जिस तरह का हमको समर्थन मिल रहा है उसी तरह से हम ईवीएम को भी हम रोक सकते हैं। वो क्षमता केवल अगर किसी में है तो हमारे संगठन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी पार्टी में है। क्या ईवीएम के विरोध में आप कोई आंदोलन करेंगे? कहीं हमारा तो लगातार आंदोलन चल रहा है। अभी 2022 के चुनाव 2022 हमारा लगातार मुद्दा, आप देख लीजिए इधर लिखा हुआ है ना, हम उस मुद्दे को छोड़े नहीं है। ईवीएम का मुद्दा हमारा लगातार चल रहा है, और जब तक ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक इस मुद्दे को हम बंद करने वाले नहीं। और दूसरी चीज़ है, अगर ईवीएम से ये करवाते हैं तो हमारा कहना है, बहुजन मुक्ति पार्टी की ये डिमांड है कि आप कराओ, लेकिन जो पर्चियाँ निकलती हैं, पर्चियों की गणना और जो उधर मशीन में जो निकलती है, दोनों का मिलान होना चाहिए। अगर दोनों का मिलान नहीं होता तो उसको माना नहीं जाएगा, इसका मतलब है बेईमानी हो रही है। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां और सब पार्टियां वादा करती हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं बिजली पानी शिक्षा फ्री कर दूंगा। तो आप अगर सत्ता में आएंगे तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएं कि मैं ये सब फ्री करूँगा? आज तक भारत के इतिहास में चुनावी मुद्दा जो एजेंडा होता है, कोई भी पार्टी जो है वो स्टाम्प पेपर पर लिख करके नहीं देती।
भारत में एक ही पार्टी है जो स्टाम्प पेपर पर लिख करके देती है कि हम ये काम करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे विरोध में किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में जाकर के जो जनता है, वोटर्स जो है, वो हमको जो है हमारी सदस्यता खत्म करवा सकते हैं, हमको जेल में खड़ा कर सकते हैं, कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। हम 403 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। हमारे कार्यकर्ता जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारा बूथ गठन हो रहा है। किसी छोटी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे? हाँ, समय आएगा तो हमारी जो है 3 बड़ी जो है रैलियां होने जा रही हैं और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या किसी पार्टी से? और हम जो है लखनऊ में हमारी 9 अक्टूबर को जो महारैली होने जा रही है, जिसमें 10 लाख की हम भीड़ वहाँ इकट्ठा करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे, हमारा हाई कमान, हमारा नेतृत्व विचार करेगा कि किसी पार्टी से हमको जो है गठबंधन करना है कि नहीं करना है। 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप मुख्यमंत्री पद के लिए किसको दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, ये तो नॉमिनेटेड काम अच्छा नहीं है। भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि पहले से किसी के नाम की घोषणा कर दिया जाए। अब लेकिन ये इस देश में हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के रिज्यूम में ऐसा चल रहा है, तो अभी इस पर हम कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इस पर अभी कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से काम करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी का दर्जा देती है और एक विकसित प्रदेश में जो है उसको मानती है, तो इसलिए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनके जितने वादे हैं वो सारे बीजेपी ने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया है। स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, अभी कहीं किसी का कोई स्मार्ट सिटी बन करके तैयार नहीं हुई। सारा जो है वो मीडिया में चल रहा है। तो इनके जितनी ये बातें कहते हैं, अखिलेश जी बार बार खंडन करते हैं। बहन जी तो चुप्पी साधी हैं, चूंकि उन्होंने तो एकदम से सरेंडर कर दिया है ना, आरएसएस और बीजेपी के सामने बहन जी सरेंडर कर। लेकिन अखिलेश भाई इस बात की जरूर कहते हैं कि ये सारा का सारा झूठ है। मीडिया में ये बार बार जो है ये बात आ रही है और लोगों का विश्वास उठ गया है, तो कैसे कहा जाए कि ये कर देंगे? अभी तो इनको मंदिर बनाने की चिंता है ना, उसको बना रहे हैं ना। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन स्टार्ट हुआ राम मंदिर से स्टार्ट हुआ। हाँ, अयोध्या से स्टार्ट हुआ, राम मंदिर से नहीं बल्कि अयोध्या से। जी, अयोध्या से स्टार्ट हुआ। इस पर क्या कहना है आपका? बहन जी ने तो पहले कह दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और अयोध्या जो है वो बौद्धों की विरासत है, साकेत बौद्धों की विरासत है। और उस विरासत को बहन जी, इसका मतलब है न बुद्ध को मानती है, न अम्बेडकर को मानती है, न साहू जी को मानती है, न कांसीराम को मानती हैं। ये उनकी बात को नहीं मानती, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानती हैं। उनको तो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं ना, तो उनको तो अपने अस्तित्व को बचाना, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम कर रही हैं। इसलिए वो उधर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं और हम बहुजन सम्मेलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करके बहुजन समाज पार्टी ना होकर के ब्राह्मण समाज पार्टी होगी? निश्चित रूप से जब सतीश चंद्र मिश्रा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं उस सम्मेलन का, तो निश्चित रूप से अब तो हम लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था। हमने 2012 में ही कह दिया था कि ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये ब्राह्मण समाज पार्टी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अयोध्या में इस बात को कहा था, शंख बजवाया था, और करीब 100 लोग शंख बजा रहे थे और जीआईसी के मैदान में उन्होंने कहा था ये जरूर बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन ये ब्राह्मण समाज पार्टी है। उत्तर प्रदेश में एक संकल्प मोर्चा भी जो है इस समय सक्रिय है। हाँ। क्या उसका आप हिस्सा बनेंगे? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे नेतृत्व के ऊपर है, और नेतृत्व ने ये कहा है कि 9 अक्टूबर की जो महारैली हमारी होगी उसके बाद इस मुद्दे पर हम कोई बात किसी को बताएंगे, कहेंगे, करेंगे।